हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्लासेस में यानी कह सकते हैं हम सिलेबस के बारे में बात किया गया था। यहाँ पे आपको चैप्टर फर्स्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है, इसमें से कुछ टॉपिक मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पे कर्तन औजार तथा कर्तन पदार्थ कह सकते हैं। कर्तन औजार क्या होते हैं और कर्तन पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलकर कर्तन औजार बनाए जाते हैं। बात करें कर्तन औजार क्या किया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, तो कह सकते हैं पदार्थों यानी कह सकते हैं किसी भी कारखंड में विभिन्न प्रकार की वांछित आकार देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कर्तन औजार का प्रयोग करते हैं। इसका वर्गीकरण भी विभिन्न प्रकार से किया गया है, यानी कह सकते हैं यूज के आधार पर और कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्तन औजार कौन कौन से होते हैं और उसका वर्गीकरण करना है। ठीक, कर्तन औजार कौन कौन से होते हैं इसका वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कर्तन औजार का कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ में कह सकते हैं किसी भी कारखंड में विभिन्न प्रकार के वांछित आकार देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कर्तन औजार का प्रयोग करते हैं। वहीं पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो कर्तन औजार वे औजार हैं जिनका उपयोग धातुओं को वांछित आकार तथा आकृति काटने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। वही चीज जो मैंने बताया। ठीक, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एकल बिंदु कर्तन औजार और बहुबिंदु कर्तन औजार। ठीक, एकल बिंदु क्या कर्तन औजार में क्या होता है कि एक कोण होती हैं, यानी कह सकते हैं एक नोकें होती हैं। वहीं पे बहुबिंदु कर्तन औजार में क्या होता है कि बहुत से सारे नोकें होते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का हम बता दें, यानी एकल बिंदु कर्तन औजार का ये आपका किस प्रकार से बन जाएगा, तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स यानी कह सकते हैं एकल बिंदु कर्तन औजार हो गया। इनके माध्यम से किसी भी कारखंड को काटने के लिए किया जाता है, उस पर जो ऊपर हो गया ऊपर प्रहार करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वहीं पर बात करें तो बहुबिंदु कर्तन औजार किस प्रकार से आता है कि जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बहुबिंदु कर्तन औजार किसके माध्यम से आ जाता है, तो प्रवेधन हो गया, बोचिंग हो गया, प्लेनिंग हो गया, ये सब किसके माध्यम से आ जाते हैं, तो बहुबिंदु कर्तन औजार के आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मिलिंग कटर वगैरह देखे होंगे जैसा कि आप लोग को, तो ये किस प्रकार से इसका फिगर रहता है, तो यहाँ पे इनके विभिन्न प्रकार के खांचे बने होते हैं। ठीक, इनके माध्यम से क्या होता है कि इनके माध्यम से यानी जो ये सब दिख रहे हैं ये नोकें होती हैं, इन्हीं के माध्यम से किसी भी कारखंड को काटे जाते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग यानी कह सकते हैं एक बहुबिंदु कर्तन औजार और एकल बिंदु कर्तन औजार दोनों समझ में आया होगा। वहीं पे बात करें बहुबिंदु कर्तन औजार तो ये तीन प्रकार के होते हैं। रैखिक गति कर्तन औजार होता है, रैखिक गति औजार होता है वहीं पे, और घूर्णी गति औजार होता है, और रैखिक तथा घूर्णी गति औजार तीनों होता है यानी दोनों होता है। ये कौन कौन से होते हैं, तो ड्रिल्स हो गया, होनिंग हो गया, ये कौन रेखिक तथा गुणी औजार, ड्रिल्स हो गया, होनिंग हो गया, प्रभेदन शीश हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, तो रैखिक एवं घुड़ी कर्तन औजार में आ जाते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ पे एकल बिंदु कर्तन औजार और बहुबिंदु कर्तन औजार एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। वहीं पे बात करें तो जो एकल बिंदु कर्तन औजार के विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है खराद मशीनों के लिए औजार, यानी कह सकते हैं जो एकल बिंदु कर्तन औजार होता है वो किन कारणों से यानी किस मशीन में ये उपयोग किया जाते हैं, तो खराद मशीनों के लिए ये उपयोग किए जाते हैं कर्तन औजार। खराद मशीन का कहने का मतलब क्या क्या कार्य किया जाता है, तो एक खराद मशीन विभिन्न प्रकार के प्रचालन किए जा सकते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न औजार आवश्यकता होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि खराद मशीन क्या होता है कि वस्तुओं में यानी कारखंड में विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं उसकी डिजाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो खराद मशीन का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार की डिजाइन की जाती है उसी प्रकार का हम टूल का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से टूल होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे खरादन औजार हो गया, और फलकन औजार हो गया, निष्कोड़न औजार हो गया, बाह्य चूड़ी काट औजार हो गया, और आंतरिक चूड़ी काट औजार हो गया, प्रवेधन औजार हो गया। यहाँ पे खरादन औजार क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के खांचे वगैरह बनाने के लिए, फलकन औजार भी उसी के माध्यम से बनाया जाता है, वो थोड़ा बड़े साइड के लिए, और निष्कोड़न किसी भी कोण यानी कह सकते हैं एंगल को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो निष्कोड़न का प्रयोग करते हैं। वहीं पे बाहरी चूड़ी काट के लिए
बाह्य चूड़ी काटने के लिए कह सकते हैं उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बाहरी चूड़ी काटने औजार का प्रयोग करते हैं। आंतरिक चूड़ी काटने के लिए और प्रभेदन किसी भी कारखंड को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रभेदन औजार का प्रयोग करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोगों को खरादन मशीन के लिए औजार कौन कौन से होते हैं इसका यूज़ एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो प्लेनर मशीन। प्लेनर मशीन का कहने का मतलब क्या होता है कि अधिकतर प्लेनर मशीन औजार गत की इस्पात से बने होते हैं। तो इसका किस प्रकार से औजार के बने होते हैं, तो इस्पात से बने होते हैं। प्लेनर का उपयोग प्लेनर औजार आकार प्रदर्शन करने के लिए होता है। यानी कह सकते हैं किसी भी प्लेन एंगल यानी कह सकते हैं किसी भी प्लेन कारखंड को यानी विभिन्न प्रकार के आकार देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लेनर मशीन का प्रयोग करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से यानी कह सकते हैं औजार लगे होते हैं, तो सीधे और वांछित रुक्षण औजार होते हैं और सीधी ग्रुव और गोल नस का हंस ग्रीवा आकार का होता है इनका औजार। यहाँ पे आप लोग को एकदम इजी ढंग से समझाया गया। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो सेपर मशीन का भी उसी प्रकार से कह सकते हैं खरादन मशीन के माध्यम से किया जाता है। ठीक एक ही प्रकार का होता है, बट इसमें सेपर मशीन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के झटके का प्रयोग करते जाते हैं। ठीक सेपर मशीन का एग्जाम्पल दे दिया जाए तो जो लोहार यानी कह सकते हैं बढ़ई वगैरह रखे होते हैं उसमें जो लकड़ी पे क्या होता है खींच के चलाई जाती है, वो उनके माध्यम से कह सकते हैं सेपर का उपयोग किया जाता है। किसी इस प्रकार का रहता है यानी कह सकते हैं फिगर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इनके माध्यम से लकड़ी वगैरह काटी जाती है, ब्लेड वगैरह होती है। ठीक इनके माध्यम से दो खांचे लगे होते हैं यहाँ पे, और एक खांचे उधर का एक खांचे इधर का। ठीक ये दोनों खांचे इधर और इधर खींचे जाते हैं। इधर को कटेगा तो काटा जाएगा, फिर उसके बाद फिर सामने आ जाएगा। ठीक आई होप गाइस यहाँ पे सेपर मशीन के कर्तन औजार ही कह सकते हैं। सेपर मशीन का तात्पर्य समझ गए होंगे। ये कौन कौन से प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं कौन कौन से औजार बनाने के लिए किए जाते हैं, तो गोल नासिका हो गया, ठीक अर्धो कर्तन औजार हो गया, चौरस का नासिका हो गया। ये सब क्या होते हैं, कौन से मशीन का प्रयोग करते हैं, तो सेपर मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी पार्ट बताए गए यानी कह सकते हैं जो कर्तन औजार यानी एकल बिंदु कर्तन औजार के जो विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं उसका उपयोग एकदम इजी ढंग से समझाया गया आप लोग को। ए और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को बताया गया कि यहाँ पे कर्तन औजार किस क्या होता है और इसका वर्गीकरण भी बताया गया। तो आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए गए आपको पूरा विधिवत सही ढंग से और एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। अगर एग्जाम में भी कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाता है तो इन सभी टॉपिक को आई होप कि समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।